Assalamu alaikum, 9th class. This is your biology lecture number 42 on your book page number 122 and 123. Students, today we will discuss the topic role of chlorophyll and light. पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इस टॉपिक को देखें तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो एग्जामिनर आपसे इस तरह से पूछ सकता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट इन फोटोसिंथेसिस। आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल क्या रोल प्ले करता है और लाइट क्या रोल प्ले करती है। जी, फोटोसिंथेसिस जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रीन प्लांट्स में ये होने वाला एक प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट्स फूड प्रिपेयर करते हैं। ओके, अब ये हेडिंग्स जो हैं, दीज की पॉइंट्स आर हेडिंग्स वी विल डिस्कस टुडे। रोल ऑफ सनलाइट, सनलाइट क्या रोल प्ले कर रहा है, अमाउंट ऑफ लाइट, कितनी लाइट ऑब्जॉर्ब हो रही है लीफ में, वेवलेंथ ऑफ लाइट, डिफरेंट लाइट्स जो होती हैं उनकी वेवलेंथ भी डिफरेंट होगी, ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। फोटोसिस्टम्स क्या होते हैं और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्या होते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द पॉइंट रोल ऑफ सनलाइट। बच्चे, सनलाइट का फोटोसिंथेसिस में क्या रोल है? जैसे कि फोटो वर्ड ही ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि लाइट की प्रेजेंस में फूड सिंथेसिस प्रोसेस होगा। तो सनलाइट का बच्चे ये रोल है कि सनलाइट एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल। सन से आने वाली जो लाइट एनर्जी है उसको प्लांट्स में ये एक कंपोनेंट है जो उस लाइट को अब्सॉर्ब करता है और ये क्लोरोफिल है। बच्चे, क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो प्लांट्स में लीव्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है और ये एक ऑर्गेनेल है, क्लोरोप्लास्ट उसके अंदर प्रेजेंट होता है जिसका नाम क्लोरोफिल है। तो सन से आने वाली एनर्जी को ये अब्सॉर्ब करेगा। अब्सॉर्ब करने के बाद बच्चे इट इज देन कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी। अब एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में, जैसा कि आपको पता है कि रिसेंटली हमने डिस्कस किया बायो एनर्जेटिक्स हमारा चैप्टर है, इसमें हमने देखा कि एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है। तो आप देखेंगे कैसे लाइट एनर्जी सन से जो आई वो ट्रांसफॉर्म हो गई केमिकल एनर्जी में, एंड देन इट ड्राइव्स द फोटोसिंथेटिक ड्राइव बाय द फोटोसिंथेटिक प्रोसेस। अब जो है ये ड्राइव करती है, कंट्रोल करती है फोटोसिंथेटिक प्रोसेस को। अब ये वाला फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ओके, द नेक्स्ट हेडिंग इज द अमाउंट ऑफ लाइट। कितनी लाइट ऑब्जॉर्ब हो रही है? ओनली अबाउट 1% ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन द लीफ सरफेस इज अब्सॉर्ब्ड। सिर्फ 1% लाइट जो है जब वो लीफ की सरफेस पे आके फॉल करती है तो जस्ट वही लाइट अब्सॉर्ब होगी। बाकी की जो 99% लाइट है बच्चे वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी कि ट्रांसमिट हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी। जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाया गया है, ये सन से आने वाली जो लाइट एनर्जी है वो लाइट इस लीफ की सरफेस पे आके फॉल करती है। जस्ट उसका 1% जो है वो इसमें अब्सॉर्ब हो जाता है, लीव में चली जाएगी। बाकी की जो 99% है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी बाउंस बैक हो जाएगी। ओके, तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि कितनी लाइट जो है वो अब्सॉर्ब होती है बाय द लीफ। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट। बच्चे, लाइट में डिफरेंट कलर्स होते हैं, ठीक है, रेड कलर है, ग्रीन कलर है, ब्लू कलर है, डिफरेंट कलर्स हैं, हर कलर की अपनी वेवलेंथ होती है। ओके, तो यहां पे आपको बताया गया है कि द लाइट रेज ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स are not only differently absorbed by the photosynthetic pigments but are also differently effective in the photosynthesis। यहाँ पे आपको बताया गया है कि लाइट रेज में डिफरेंट वेवलेंथ की जो है वो लाइट्स होती हैं, ठीक है। एक रे जो है वो आके फॉल कर रही है, उसमें डिफरेंट कलर्स की लाइट है, हर कलर की जो है वो अपनी एक वेवलेंथ होती है और उस वेवलेंथ डिफरेंट वेवलेंथ को जो है वो ऑब्जॉर्ब कौन करता है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट उसको ऑब्जॉर्ब करता है। ओके बच्चे, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्या होते हैं जो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को ऑब्जॉर्ब करते हैं? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स एक्चुअली कैप्चर द लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन विच इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो ये इनका रोल है जो कि लाइट एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करते हैं और फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि लाइट रेज में डिफरेंट वेवलेंथ की जो है वो लाइट्स होती हैं जो कि डिफरेंटली ऑब्जॉर्ब होती हैं बाय द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। एक पिगमेंट है वो जो स्पेसिफिक लाइट को ऑब्जॉर्ब करेगा, उसकी डिफरेंट वेवलेंथ है, दूसरा पिगमेंट किसी और वेवलेंथ की लाइट को ऑब्जॉर्ब करेगा। तो इस तरह से डिफरेंट पिगमेंट्स डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को ऑब्जॉर्ब करते हैं एंड दे आर ऑल्सो डिफरेंटली इफेक्टिव इन द फोटोसिंथेसिस। और हर पिगमेंट की अपनी एक पोजीशन होती है, कोई जो है वो ज्यादा इफेक्टिव है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए और कुछ कम इफेक्टिव होते हैं। ये भी हम डिस्कस करते हैं कैसे। नेक्स्ट ये जो अभी हम पढ़ने लगे हैं ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज है। द ब्लू एंड रेड लाइट्स कैरी आउट द मोस्ट फोटोसिंथेसिस। ब्लू एंड रेड लाइट जो होगी वो ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। ओके, अब ये वाली लाइट जाहिर है इनकी अपनी एक डिफरेंट वेवलेंथ है,
अब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इनको ऑब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद ये फोटोसिंथेसिस में अपना रोल प्ले करते हैं। और बाकी की जो डिफरेंट लाइट्स होंगी वो इतना फोटोसिंथेसिस में इफेक्टिव रोल प्ले नहीं करी जितना ब्लू एंड रेड लाइट। और ये ब्लू एंड रेड लाइट कहाँ से आई? फ्रॉम द लाइट रेज। और लाइट रेज कहाँ से आ रही हैं? सन से। ओके, आवर नेक्स्ट हेडिंग इज द फोटोसिस्टम्स। बच्चे फोटोसिस्टम्स क्या होते हैं? फोटोसिस्टम्स इन थाइलाकाइड मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में जो थाइलाकाइड मेम्ब्रेन होती है उसके लिए हम ये स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्लोरोप्लास्ट का, जो कि सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में होता है। इसका क्या रोल है कि ये पहली बात तो लीव्स में प्रेजेंट होता है। इसके अंदर जो है वो थाइलाकाइड मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। जैसे कि ये आपको ग्रेना नजर आ रहे हैं, जो इनका एक बंडल है, इसको हम कहेंगे कि ये थाइलाकाइड्स हैं। ओके, इस ओवरऑल बंडल को ग्रेना कहते हैं, कलेक्टिवली ग्रेना बोलेंगे। और इसके अलावा जो ये वाला स्ट्रक्चर है इसको थाइलाकाइड कहते हैं। तो बच्चे क्लोरोप्लास्ट में जो थाइलाकाइड मेम्ब्रेन है उसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, अरेंज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स विच इज नाउन एज द फोटोसिस्टम। तो बच्चे हमने क्या डिस्कस किया? फोटोसिस्टम क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद थाइलाकाइड मेम्ब्रेन में डिफरेंट जो भी हमने बात की फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं जो लाइट को ऑब्जॉर्ब करते हैं और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए जो नेसेसिटी है। क्लोरोप्लास्ट में मौजूद थाइलाकाइड मेम्ब्रेन में डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्लस्टर्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं जिसको हम फोटोसिस्टम्स कहते हैं। तो ये फोटोसिस्टम की डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट हेडिंग इज द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। अब हम इस पॉइंट को जो है वो डिस्कस करते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्या होते हैं? बच्चे पिगमेंट्स आर द सब्सटेंसेस दैट ऑब्जॉर्ब द विजिबल लाइट। ये ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि विजिबल लाइट को ऑब्जॉर्ब कर लेता है, उनको हम पिगमेंट्स कहते हैं। एक होती है इनविजिबल लाइट जो नजर नहीं आती, एक होती है विजिबल लाइट जो आपको इजीली नजर आ जाती है। तो पिगमेंट्स जो हैं ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो विजिबल लाइट को ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं, जज़ब कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द डिफरेंट पिगमेंट्स ऑब्जॉर्ब द लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स। बच्चे हर पिगमेंट जो है वो अपनी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ वाली लाइट को ऑब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। अब उसकी एग्जांपल हम इस टाइप्स के थ्रू डिस्कस कर लेते हैं कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की फर्दर 2 टाइप्स होती हैं, मेन पिगमेंट्स एंड एक्सेसरी पिगमेंट्स। मेन पिगमेंट्स जो हैं वो अपना फोटोसिंथेसिस में मेन रोल प्ले कर रहे हैं, अहम रोल वही प्ले कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट रोल। बाकी के जो हैं वो एक्सेसरी हैं यानी अजाफी पिगमेंट्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द मेन पिगमेंट्स में जो हमारे पास पिगमेंट आ रहा है वो है क्लोरोफिल ए। बच्चे क्लोरोफिल ए इज द मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ये बेसिक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है। और असेसरी यानी कि अजाफी पिगमेंट्स हैं, उनमें हमारे पास आ जाती हैं एग्जांपल्स क्लोरोफिल बी एंड द कैरोटिनाइड्स। ये जो हैं ये असेसरी पिगमेंट्स होते हैं। ओके, व्हाट इज द रोल ऑफ क्लोरोफिल? क्लोरोफिल का क्या रोल है? बच्चे क्लोरोफिल जो है वो हमने अभी बात की कि मेनली रेड एंड ब्लू कलर की लाइट को ऑब्जॉर्ब करता है। ओके, ये इसमें हमारे पास जो मेन पिगमेंट क्लोरोफिल ए है ये ऑब्जॉर्ब करता है रेड एंड ब्लू लाइट को, इफेक्टिवली ये इसको ऑब्जॉर्ब करेगा और नेक्स्ट फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो कैरी ऑन होगा। Our last point is that some wavelengths are effectively absorbed by the chlorophyll A and are not very effectively absorbed by the accessory pigments and the vice versa। हमें यहाँ पे बताया गया है कि बच्चे लाइट रेज में डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइट होती है, ठीक है, और कुछ वेवलेंथ की जो कलर्स यानी डिफरेंट कलर्स हैं उनकी अपनी अपनी वेवलेंथ है। सम वेवलेंथ्स जो होती हैं वो इफेक्टिवली क्लोरोफिल ए ऑब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन उनको क्लोरोफिल बी और कैरोटिनाइड्स यानी कि एक्सेसरी पिगमेंट्स उनको ऑब्जॉर्ब नहीं कर पाते। तो जैसा कि मैंने बताया कि हर वेवलेंथ की लाइट अपने एक स्पेसिफिक पिगमेंट में जाके ऑब्जॉर्ब होती है। तो कुछ वेवलेंथ्स जो हैं वो इफेक्टिवली ऑब्जॉर्ब हो जाती हैं क्लोरोफिल ए में, लेकिन वो इफेक्टिवली ऑब्जॉर्ब नहीं होती क्लोरोफिल बी और कैरोटिनाइड्स में। और वो कौन सी वेवलेंथ है? रेड एंड ब्लू कलर की जो लाइट है उसकी वेवलेंथ। और अगर हम बात करें कि एक लाइट है हमारे पास येलो, तो येलो लाइट में भी ये उसको इफेक्टिवली ऑब्जॉर्ब कर रहा है और ये नहीं कर रहा। तो वाइस वर्सा का मतलब है कि इसका अगर उलट कर लें कि रेड एंड ब्लू लाइट इफेक्टिवली ऑब्जॉर्ब हो रही है इसमें लेकिन इसमें नहीं हो रही, और येलो लाइट अगर इसमें इफेक्टिवली ऑब्जॉर्ब हो रही है तो इसमें नहीं हो रही। तो इसका मतलब है कि कुछ वेवलेंथ की लाइट जो है वो इफेक्टिवली इसमें ऑब्जॉर्ब हो रही है और कुछ इसमें हो रही है। दिस इज द ओवरऑल टॉपिक विच इज अबाउट द रोल ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट। बच्चे इसमें हमने देखा कि क्लोरोफिल क्या अपना बेसिक रोल प्ले कर रहा है और लाइट का क्या रोल है। बच्चे हमने देखा कि सनलाइट जो है वो जाती है क्लोरोप्लास्ट में और क्लोरोफिल इसके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है उसमें जाके ये अब्जॉर्ब हो जाती है।
जो फर्दर कन्वर्ट की जाती है केमिकल एनर्जी में, जो फर्दर फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करती है। फिर हमने देखा कि कितनी लाइट ऑब्जॉर्ब हो रही है, जस्ट 1%, और बाकी की जो लाइट होगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट हमने देखा कि लाइट रेज जो सन से आ रही हैं, हर लाइट में डिफरेंट कलर्स होते हैं और उनकी डिफरेंट वेवलेंथ्स होती हैं, ठीक है, और उन वेवलेंथ्स को ऑब्जॉर्ब कौन करता है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, ठीक है। अब वो डिफरेंटली इफेक्टिव होती हैं फोटोसिंथेसिस में, जैसे कि ब्लू एंड रेड लाइट जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव हैं फोटोसिंथेसिस में एज कम्पेयर टू द येलो लाइट। तो इस तरह से हमने देखा कि डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट डिफरेंटली रोल प्ले करती हैं फोटोसिंथेसिस में। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था कि ब्लू एंड रेड लाइट आर इफेक्टिव इन द फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया फोटो सिस्टम्स क्या होते हैं। बच्चे फोटो सिस्टम जिसमें फोटॉन्स की फॉर्म में जो एनर्जी पैकेट्स थे वो सन से लाइट एनर्जी लेते हैं और वो देते हैं हमारे फोटो सिस्टम को, ठीक है, फर्दर जिसमें एक्टिविटीज परफॉर्म होती है और फोटोसिंथेसिस जो है वो फर्दर कैरी आउट की जाती है। फोटो सिस्टम में हमने डिस्कस किया कि क्लोरोप्लास्ट में मौजूद थाइलाकाइड मेम्ब्रेन में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्लस्टर्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं, जिसको फोटो सिस्टम्स कहते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स में हमने ये डिस्कस किया कि पिगमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट पिगमेंट्स का ये काम है कि ये विजिबल लाइट को ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं, ओके। डिफरेंट पिगमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट वेवलेंथ की जो लाइट है उसको ऑब्जॉर्ब करते हैं। इसकी हमने 2 टाइप्स देखी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की, मेन पिगमेंट्स और एसेसरी पिगमेंट्स। मेन पिगमेंट्स में आपके पास क्लोरोफिल ए आ जाता है और एसेसरी जो अजाफी पिगमेंट्स होते हैं उनमें क्लोरोफिल बी और कैरोटेनॉइड्स आ जाते हैं। बच्चे ये जो अजाफी पिगमेंट्स हैं इनका यहाँ पे क्या काम है? ये जाहिर बात है ये फोटोसिंथेसिस में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। इसके अलावा जो लाइट फॉल की जाती है, मतलब जो सन से लाइट आ रही है जब वो फॉल होती है तो एसेसरी पिगमेंट्स क्या करते हैं? उस लाइट को ट्रांसफर कर देते हैं क्लोरोफिल तक। तो इनका एक बेसिक ये भी रोल होता है और ये प्रोटेक्ट भी करते हैं क्लोरोफिल को फ्रॉम द एक्सेस लाइट। समर में एक्सेस लाइट है, ज्यादा गर्मियां हैं, तो कैरोटेनॉइड्स और ये जो एसेसरी पिगमेंट्स हैं सारे ये क्लोरोफिल को प्रोटेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया मेन पिगमेंट्स में क्लोरोफिल ए आ जाता है, एसेसरी पिगमेंट्स में क्लोरोफिल बी और कैरोटेनॉइड्स आ जाते हैं। फिर हमने बात की कि क्लोरोफिल का क्या रोल है। बच्चे क्लोरोफिल जो है वो सम वेवलेंथ यानी कि रेड एंड ब्लू लाइट को इफेक्टिवली ऑब्जॉर्ब करता है, जो कि एसेसरी पिगमेंट्स उसको इफेक्टिवली ऑब्जॉर्ब नहीं करती। और इसी तरह कोई अगर ऐसी लाइट है जो कि इफेक्टिवली यहाँ पे ऑब्जॉर्ब हो रही है तो वो यहाँ पे नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नोट योर डायरी, यू हैव टू लर्न